करेंगे देश में हुए सबसे बड़े हत्याकांड की, जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड है। और इसके बाद से ही पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी शूट आउट मामले में शूटर के यूपी कनेक्शन को लेकर भी अब जांच तेज हो गई है और ये जांच की आंच अब कई इलाकों तक फैल चुकी है और कई टीमें जो हैं इस जांच में जुटी हुई हैं। और इसी मामले पर अब देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की एक खास रिपोर्ट। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब यूपी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पकड़े गए दोनों शूटर्स के बारे में जानकारी मिली है कि एक हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वहीं अभी इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है और यूपी पुलिस के आला अधिकारियों से भी इन शूटर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक मुंबई स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की तरफ से यूपी एटीएस से मदद मांगी गई है और शूटर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। ये जानकारी मांगी गई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए इस बीच कौन से शूटर्स यूपी में सक्रिय थे, साथ ही साथ हाल फिलहाल में कौन से ऐसे शूटर्स थे जो प्रदेश छोड़कर दूसरे गैंग्स के साथ दूसरे प्रदेशों में एक्टिवेट थे, और साथ ही साथ मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास कौन से ऐसे अपराधी थे जिनका कनेक्शन यूपी की गैंग से सीधे है। इस पूरे मामले में जल्द ही यूपी एसटीएफ और मुंबई की स्पेशल सेल आपस में मिलकर जानकारियां साझा करेंगी और यूपी से जुड़े हुए इन दुर्दांत अपराधी और शूटर्स से जुड़ी हुई जानकारियां भी जल्द ही यूपी एसटीएफ मुंबई पुलिस को मुहैया कराएगी। देखना होगा कि इस यूपी कनेक्शन के तार क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग और यूपी के कुख्यात माफिया डॉन से भी जुड़े निकल सकते हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या पर एक के बाद एक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। सियासी माहौल भी लगातार गर्म होता जा रहा है। कुछ बाइट्स आपको सुनाएंगे और सुनिएगा किस तरीके के बयानबाजी अब इस पूरे मामले पर गरमाई हुई है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट
ये सब करने का कारण क्या है। राज्य सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती है। सिर्फ राज्य सरकार लोगों को तोड़ना, लोगों को खरीदना। खुद अमित शाह आके बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनको भी फोड़ो, खरीद लो। अगर यही राजनीति चलती रहेगी तो क्या होगा इस देश का? कुछ नहीं, ऐसा ही होते रहेगा। मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना ये समाज के लिए अच्छा नहीं, और वो भी गोली बारूद से मारा जाना, और वो भी पुलिसों के बीच में, ये कोई अच्छा। इस सरकार की यानी इज्जत पूरी उतर गई है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है, और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए, और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े, और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है, और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे, और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए।